रेलवेज, भारत की लाइफलाइन। पर जब इसी लाइफलाइन के अंदर करप्शन घुसेड़ दिया जाता है तो सवाल उठता है, क्या हम सच में भरोसा कर सकते हैं इस सिस्टम पर? आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे केस की जिसकी हेडलाइंस बार बार न्यूज में है, IRCTC स्कैम। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल केस नहीं, ये एग्जाम्पल है कि पब्लिक सिस्टम में करप्शन कैसे घुस जाता है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि IRCTC स्कैम क्या है, कैसे स्टार्ट हुआ और कहां तक पहुंचा। आइए सबसे पहले IRCTC का मतलब समझ लेते हैं। इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। बेसिकली ये वो संस्था है जो रेलवे के केटरिंग, होटल्स, ऑनलाइन बुकिंग और टूरिज्म के प्रोजेक्ट संभालती है। अब केस की शुरुआत होती है 2004 से 2009 के बीच, जब लालू प्रसाद यादव जी रेलवे मिनिस्टर थे। इसी दौरान IRCTC ने 2 होटल्स को कॉन्ट्रैक्ट दिए, एक रांची में, एक पुरी में। CBI का कहना है कि जब इन होटल्स को कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा था तब इनके टेंडर प्रोसेस में अनफेयरनेस हुई, मतलब बिडिंग प्रोसेस फेयर नहीं था। और जिस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला उसके बदले में कुछ प्रॉपर्टी डील्स हुई, जिससे कुछ लोगों का प्राइवेट बेनिफिट हुआ। अब ये केस 2018 में वापस से हेडलाइंस में आता है, जब CBI ने इस मैटर के खिलाफ FIR दर्ज की और FIR में लिखा IRCTC के 2 होटल्स के लीज में अनफेयरनेस और कुछ कंपनीज के थ्रू इनडायरेक्ट लैंड एंड प्रॉपर्टी डील्स हुई। उधर डिफेंस साइड यानी कि एक्यूज्ड लोगों ने ये बोला कि सब कुछ रूल्स के अंडर हुआ है और ये सब एक पॉलिटिकल एजेंडा है। तो एक तरफ CBI के फाइनेंशियल एंड डॉक्यूमेंट डिटेल थे और दूसरी तरफ डिफेंस का ये कहना कि सब कुछ रूल्स के अंडर हुआ है, सारी प्रोसेस ट्रांसपेरेंट है। अब सवाल ये है कि IRCTC स्कैम और लैंड फॉर जॉब स्कैम में क्या डिफरेंस है? दोनों नाम एक साथ लिए जाते हैं न्यूज हेडलाइंस के अंदर, पर ये दोनों स्कैम्स अलग अलग हैं। लैंड फॉर जॉब केस में ये एलिगेशन था कि रेलवे में नौकरी के बदले कुछ लोगों से जमीन ली गई, और IRCTC स्कैम के अंदर ये एलिगेशन था कि जिन 2 होटल्स को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था उनके बदले कुछ प्राइवेट प्रॉपर्टी डील्स हुई। दोनों में कॉमन पॉइंट है उनका पीरियड 2004 से 2009, जब लालू प्रसाद जी हमारे रेलवे मिनिस्टर थे। इन्वेस्टिगेशन में CBI के बाद ED भी इन्वॉल्व हुई और ED ने मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से इन्वेस्टिगेट किया, यानी कोई इलीगल तरीके से मनी मूवमेंट हुआ हो तो उसका रिकॉर्ड ट्रैक करना। फाइनेंशियल ट्रेल, प्रॉपर्टी रजिस्ट्री और कंपनी ओनरशिप डॉक्यूमेंट चेक किए गए। काफी सारी हियरिंग्स के बाद अक्टूबर 2025 में दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट ने इस केस में फॉर्मल चार्जेस फ्रेम कर दिए। मतलब अब ट्रायल्स ऑफिशियली स्टार्ट हो चुके हैं। कोर्ट के अंदर सबूत को एग्जामिन किया जाएगा, विटनेसेस बुलाए जाएंगे और तभी डिसाइड होगा कि किसने क्या किया है और क्या नहीं। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग एंगल बनता है क्योंकि ये केस पॉलिटिकल बैकड्रॉप में आता है। जब भी इलेक्शंस या पॉलिटिकल टर्बुलेंस होती है तब ऐसे करप्शन के केसेस हेडलाइंस बन जाते हैं। अपोजिशन का कहना है ये सब एक रिवेंज है और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज कहती हैं हमारे पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। अब सच क्या है ये तो कोर्ट ही डिसाइड करेगा। पब्लिक के लिए मैसेज क्या है? पब्लिक के लिए इम्पोर्टेंट है कि हम हर केस को इमोशनली और पॉलिटिकली ना ले जाकर फैक्ट के बेसिस पर देखें, और ये भी जरूरी है कि सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी आए, इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल्स में फेयरनेस हो। अब ये केस IRCTC और इंडियन रेलवेज को क्या मैसेज देता है? सबसे पहले तो पब्लिक इंस्टीट्यूशन में ऑडिट और अकाउंटेबिलिटी और भी स्ट्रांग होनी चाहिए। टेंडर प्रोसेस और भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। हर प्रोजेक्ट का ओपन डिजिटल रिकॉर्ड अवेलेबल होना चाहिए। दूसरा, इन्वेस्टिगेशन हो या मीडिया ट्रायल्स, दोनों में फेयरनेस जरूरी है, क्योंकि हर करप्शन केस में पॉलिटिक्स घुसा दी जाए तो पॉलिटिकल ड्रामा और असली स्कैम में फर्क समझ में नहीं आएगा। ये था IRCTC स्कैम का अनबाइस्ड ब्रेकडाउन। क्या डिफेंसेस हैं, क्या एलिगेशंस हैं और ये केस आज किस स्टेज पर खड़ा है? आपको क्या लगता है, क्या ये केस का सच सामने आ पाएगा या फिर ये भी एक लंबी कोर्ट स्टोरी बन के रह जाएगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखते रहिए फैक्ट एक्सपोज। धन्यवाद।